अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप? ठीक हैं, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। माय नेम इज़ अब्दुल मन्नान एंड वेलकम बैक टू ड्रीम अचीवर। एंड आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि हम अपने बिज़नेस को कैसे स्टार्ट करें। बहुत सारे लोग जो कि नेटवर्क मार्केटिंग को स्टार्ट करते हैं, डायरेक्ट सेलिंग के बिज़नेस को स्टार्ट करते हैं और उसके बाद उसको स्टार्ट तो कर लेते हैं, लेकिन उनको ये समझ नहीं आता, ये क्लियर नहीं होता कि हम अपने बिज़नेस को आगे प्रेज़ेंट कैसे करें, अपने बिज़नेस का आगाज़ कैसे करें, किसी भी चीज़ की डिस्कशन को कैसे स्टार्ट करें। तो इंशाअल्लाह अभी मैंने देखा मेरी टीम के अंदर भी और उसके अलावा काफ़ी सारे ऐसे लोग थे जिनको इस चीज़ में प्रॉब्लम आ रही थी कि सर हम इसको स्टार्ट तो कर लेंगे, हमने इसको स्टार्ट कर लिया, लेकिन अब हम आगे अपने बिज़नेस को प्रेज़ेंट कैसे करें? हमारे अंदर वो पोटेंशियल नहीं होती, हमारे अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं होता कि हम अपने बिज़नेस को प्रेज़ेंट कर पाएँ। अब कॉन्फिडेंस हमारे अंदर किस वजह से नहीं होता कि हमारे जो जिस स्पेसिफ़िक वर्क के अंदर हम काम कर रहे हैं, लाइक डायरेक्ट सेलिंग के बिज़नेस में हम काम कर रहे हैं, नेटवर्क मार्केटिंग के बिज़नेस के अंदर हम काम कर रहे हैं, तो इसके अंदर हमें जो है लोगों से डिस्कस करना होता है और हमारे माइंड में ये होता है कि अगर सामने वाला इंसान अगर मेरे से कोई सवाल पूछ लेगा, तो मैं उसको कैसे आंसर करूँगा, राइट? तो जब तक हमें उस बिज़नेस के बारे में प्रॉपर तरीके से क्लियर नहीं होता, तो हम हमारे अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं पैदा हो पाता कि हम अपने बिज़नेस को कैसे प्रेज़ेंट करें। तो इंशाअल्लाह आज हम उसी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे कि हम अपने बिज़नेस को कैसे प्रेज़ेंट करें। उसके लिए सबसे पहली चीज़ ये आती है कि जिस नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के अंदर आपने स्टार्ट किया है, जिस बिज़नेस के अंदर आपने आगाज़ किया है, सबसे पहली चीज़ आप उसको प्रॉपर तरीके से अपनी रिसर्च के बावजूद, अक्सर ये होता है हम अपने प्लान पे भरोसा करते हैं, अपने सीनियर के ऊपर भरोसा करते हैं और वो हमें प्रॉपर तरीके से गाइड करता है कि ये काम हलाल है, हराम है, रियल है, फेक है, कंपनी है, प्लेटफ़ॉर्म है, क्या नहीं है। लेकिन हम किसी को अपने बिज़नेस प्रेज़ेंट करने से पहले खुद से इस बिज़नेस के बारे में रिसर्च करें। जिस कंपनी के अंदर हम काम कर रहे हैं, उसके बारे में हमें प्रॉपर तरीके से नॉलेज होना चाहिए कि वो काम शरई तौर के ऊपर हलाल है या हराम है या रियल है या फ़ेक है या कंपनी ऐसी तो नहीं कि जो भाग जाएगी, या मैं जिस बंदे के साथ लिंक्ड हूँ, वो बंदा कैसा है, या जिस कंपनी के साथ मैं लिंक्ड हूँ, वो किस तरीके से पैसा कमा रही है, जिसको सबसे पहले थ्री पीस कहा जाता है। आप प्रॉपर तरीके से उसके बारे में रिसर्च करें कि जिस कंपनी के अंदर या जिस प्लेटफ़ॉर्म के अंदर मैं काम कर रहा हूँ, वो किस तरीके से काम कर रही है, किस तरीके से लोगों को पैसा दे रही है। जब आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी कि कंपनी हमें पैसा क्यों दे रही है, हम इसमें कैसे काम कर सकते हैं, कंपनी ओरिजिनल कौन-सी होती है, फेक कंपनी कौन-सी होती है, हम किसी कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं, तो हमारे अंदर प्रॉपर तरीके से उस चीज़ के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जब हमने उसके बारे में रिसर्च की, तो जितनी ज़्यादा हम उसके बारे में रिसर्च करते हैं, तो हमारा ईमान भी मज़बूत होता जाता है और उस चीज़ के बारे में अगर हमारे माइंड के अंदर कोई डाउट्स आते हैं, तो उन डाउट्स को उस टाइम तक उसका अपना पीछा नहीं छोड़ना कि जब तक वो डाउट आपके क्लियर नहीं हो जाते, जब तक आपको कोई सैटिस्फाइड आंसर उसका नहीं मिल जाता कि हाँ जी, ये जो है इसका सैटिस्फाइड आंसर है। मुझे अब लगता है कि हाँ जी, ये जो आंसर है ये ठीक है। आया कि ऐसा तो नहीं कि आपने जिससे अपने सीनियर से पूछा और उसने आपको ऐसे ही हवा के अंदर कोई आंसर कर दिया और आपको लगता है कि नहीं, ये तो कोई सैटिस्फाइड आंसर नहीं है, मुझे सैटिस्फैक्शन नहीं मिली। सेम एज़ इट इज़ जब आपके अब अगर आप किसी अपने प्रॉस्पेक्ट को बिज़नेस शेयर कर रहे हैं, आप अपने प्रॉस्पेक्ट से इस बिज़नेस के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, तो आपके अंदर डर होगा। किस चीज़ का डर होगा कि सामने वाला प्रोस्पेक्ट अगर जिस सवाल के बारे में मुझे मालूम नहीं है, अगर सामने वाला प्रोस्पेक्ट ने अगर मेरे से वो सवाल पूछ लिया, तो मैं उसको क्या आंसर करूँगा? लेकिन जब हमारे पास प्रॉपर तरीके से नॉलेज होगी, हमारे पास प्रॉपर तरीके से उस काम के बारे में, उस बिज़नेस के बारे में, उस कंपनी के बारे में एक्स, वाई, ज़ेड प्रॉपर तरीके से मालूम होगा कि कंपनी की प्रोफ़ाइल क्या है, कंपनी के प्रोडक्ट क्या हैं, कंपनी के पास क्या प्रोडक्ट है, कंपनी का प्लान क्या है, कंपनी हमें क्यों पैसा देती है, कंपनी से हमें अर्निंग इतने क्यों आ रही है, इतने परसेंट अर्निंग क्यों आ रही है, या कंपनी को असल पैसा क्यों मिल रहा है, या कंपनी अगर ये काम कर रही है, तो कंपनी किस वजह से। देखिए, अगर मैं भी अगर कोई काम करूँगा, तो लाज़मी-सी बात है मैं अपना भी उसमें बेनिफिट देखूँगा, मैं फ़ी सबिलिल्लाह तो कुछ भी नहीं करूँगा। मैं लाज़मी-सी बात है कि अगर एक कंपनी स्टार्ट कर रहा हूँ, तो मैं अपना जो बेनिफिट है वो भी उसके अंदर देखूँगा। तो कंपनी को किस चीज़ का बेनिफिट आ रहा है? सबसे पहले हमें इन सब पॉइंट्स को क्लियर करना पड़ेगा।
एंड फैक्ट के ऊपर भी अगर बात करें तो जब हमारे माइंड के अंदर जब हम खुद से इन सब पॉइंट्स को क्लियर कर लेंगे अपने आप से कि हाँ जी ऐसा ऐसा है, ठीक है, कंपनी हमें इस वजह से पैसा दे रही है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, ठीक है। जब हमारे पास प्रॉपर तरीके से खुद के पास नॉलेज होगी तो हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ जी, सामने वाला अगर प्रोस्पेक्ट मेरे से कोई सवाल पूछ लेता है, वो पूछ लेता है कि कंपनी के ऑनर क्या करते हैं, कंपनी के ऑनर ने इसको क्यों आगाज किया, कंपनी के अंदर ये पैकेजेस क्यों हैं, कंपनी के इतने पैकेजेस में से ये प्रोडक्ट्स क्यों हैं, कंपनी के अंदर हमें इतना परसेंट क्यों मिलता है। जब आपके पास प्रॉपर तरीके से 3 P's के बारे में नॉलेज होगी तो आप इजीली अपने बिजनेस को प्रेजेंट कर पाएंगे। उसके अलावा एक सबसे पहला जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, एक पॉइंट तो ये है कि हमारे पास अगर हमारी कंपनी के बारे में नॉलेज होगी, हमारे प्लेटफॉर्म के बारे में नॉलेज होगी और 3 P's के बारे में नॉलेज होगी तो हम इजीली हमारे अंदर कॉन्फिडेंस होगा कि हम अपने कंपनी के प्लान को दूसरों के साथ शेयर कर पाए। उसके अलावा एक और चीज़ आती है कि हमें इस इंडस्ट्री के ऊपर भरोसा होना लाजमी है। इस इंडस्ट्री के ऊपर कैसे भरोसा हो सकता है कि अगर हमें बताया गया है कि ठीक है, आप यहाँ से लाखों रुपए अर्निंग कर सकते हैं, लोग यंग मिलीनियर हैं यहाँ आपके ऊपर, ये एक ऐसी इंडस्ट्री, आप गूगल के ऊपर भी जाके लिखेंगे कि वर्ल्ड बेस्टेस्ट सॉरी वर्ल्ड फास्टेस्ट ग्रोइंग बिजनेस, आप इस तरीके से गूगल के ऊपर भी लिखेंगे तो गूगल भी आपको बता देगा कि 21st सेंचुरी का सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट ग्रोइंग बिजनेस नेटवर्क मार्केटिंग है। गूगल भी आपको ये बता देगा कि आप अगर चाहें, अगर आप इसके ना 2-3 साल अपनी लाइफ के देते हैं तो कोई और बिजनेस के अंदर आपको गारंटी नहीं मिलती कि अगर आप 3 साल किसी के अंदर काम कर रहे हैं, किसी के अंडर काम कर रहे हैं, किसी के ताबे होकर काम कर रहे हैं, तो वहां पर आपको वो रिजल्ट्स मिल पाएंगे। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग आपको गारंटी देती है कि 2 साल, 3 साल, 5 साल, अगर आपने 7 साल, अगर आपने रेगुलर जिस तरीके से ये चाहती है उस तरीके से अगर आपने दे दिया तो लोग जो 40 साल, 50 साल के बाद रिटायरमेंट का सोचते हैं, ये आपको 7 साल के अंदर रिटायरमेंट प्लान दे सकता है। लेकिन अब हमें इसके ऊपर ये भी यकीन भी करना होगा कि क्यों, कैसे ही हमें इतना बिजनेस दे सकती है। एंड उसके लिए यकीन करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, सबसे पहले हमारे पास गोल्स होने चाहिए कि हमारे पास क्या गोल्स है। इंशाल्लाह इसके बाद एक वीडियो में और क्रिएट करूंगा जिसके अंदर मैं बताऊंगा कि सक्सेसफुल होने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। उसके नाम प्रॉपर तरीके से बात करें, गोल्स क्यों इंपॉर्टेंट है, गोल्स की क्या वैल्यू होती है हमारी लाइफ के अंदर, गोल्स के ज़रिए हम क्या क्या हासिल कर सकते हैं। अब हमने बात करी कि हमारे पास गोल्स होने चाहिए, अब गोल्स होंगे तो अब हम ये चीज़ देखेंगे, अब हमने गोल्स बना लिए, अब सेकंड साइड के ऊपर हम ये देखेंगे कि हमारे पास कोई ऐसा प्लेटफॉर्म या कोई एक ऐसी नेटवर्क मार्केटिंग के अलावा कोई एक ऐसे और जगह है कि जिसके ज़रिए हम अपने गोल्स को पूरा कर सकें। जब हमारे पास आंसर आएगा नो, तो हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचेगा कि हाँ जी, नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा बिजनेस है जो कि हर आम और खास बंदे को एक सेम अपॉर्चुनिटी देता है। आपकी कंपनी के अंदर मिलीनियर्स भी होंगे, आपकी कंपनी के अंदर टॉप अर्नर भी होंगे। आप उनकी लाइफ की जर्नी को स्टडी कीजिए कि क्या उनके पास कोई स्पेशल अपॉर्चुनिटी थी, क्या उनके पास कोई बहुत ज़्यादा सोर्सेज थी? नहीं, उनको भी सेम अपॉर्चुनिटी जैसे आज आपको मिली है, ऐसे ही अपॉर्चुनिटी उनको भी मिली थी। उन्होंने उस अपॉर्चुनिटी को समझा, उस अपॉर्चुनिटी के ऊपर काम किया, अपनी लाइफ का एक बहुत बड़ा टाइम, हो सकता है वो 2 साल हो, 3 साल हो, 5 साल हो, 7 साल हो, 10 साल हो, उस कंपनी को, उस अपॉर्चुनिटी को, उस एक वर्क के ऊपर, अपने उस एक फैसले के ऊपर गुजार दिया और आज उसकी वजह से वो टॉप अर्नर है। जैसे कि मैंने एक वीडियो बनाई थी कंपाउंडिंग इफेक्ट, कि जब आप नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर काम करते हो तो सबसे ज़्यादा ये काम आता है नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर। अगर हम एक बात कर लें कंपाउंड क्या होता है, कंपाउंडिंग के एक वीडियो मैंने बनाई है, अभी आपके सामने राइट साइड के ऊपर टॉप राइट कॉर्नर के ऊपर अभी आपके सामने एक लिंक भी लिंक हो रहा होगा, आप उसके ऊपर जाएंगे तो आपको मिल जाएगा कि कंपाउंडिंग इफेक्ट क्या होता है। कंपाउंडिंग इफेक्ट ये होता है कि जैसे एक इंसान है जो कि आज उसकी एज है, मतलब वो जो है यंग है बिल्कुल, उसकी एज 18 से लेके 20, 22, 24, 25 साल के बीच में, वो आज कहता है कि अगर मैं डेली पिज़्ज़ा भी खा लूँ तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जब वो इसी तरीके से करता रहता है, या बेसिकली इस एज के अंदर जब लोग स्मोकिंग करना शुरू करते हैं तो उस वक़्त उनको कुछ नहीं होता। लेकिन जब उसका रिज़ल्ट हमारे लंग्स के अंदर जब कंपाउंड होता रहता है, होता रहता है, होता रहता है, उसके बाद एक ही दिन आता है हमें डायरेक्ट खून की उल्टी होती है और डॉक्टर बताते हैं कि नहीं, आपके लंग्स जो है वो बेकार हो चुके हैं, एक्सपायर हो चुके हैं। ये होता है कंपाउंड।
एक ही चीज़ को जमा करते रहना, करते रहना, करते रहना, उसके बाद जो उसका रिज़ल्ट होता है वो भयंकर रिज़ल्ट होता है। सेम एज़ इट इज़ नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर जो कंपाउंड है वो बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल होता है, बहुत ज़्यादा जो है मायने रखता है। हो सकता है आज आप जो काम कर रहे हैं, आपको अभी जो है उसका रिज़ल्ट नज़र ना आ रहा हो सकता है आप 1 महीना काम करें, 1 महीने के बाद बोलें कि सर मैं इतना काम कर रहा हूँ लेकिन मुझे उसका रिज़ल्ट नहीं आ रहा। तो हो सकता है आपको आज रिज़ल्ट नहीं आए, हो सकता है आपको रिज़ल्ट 1 महीने बाद आए, हो सकता है 2 महीने बाद आए, हो सकता है 6 महीने बाद आए, हो सकता है 1 साल के बाद भी रिज़ल्ट आए। तो हमें जब तक हमें वर्किंग के ऊपर जब तक हमारा फ़ोकस होगा कि हाँ जी, हमें रिज़ल्ट आएगा। कहते हैं ना कि कुदरत आपकी जो मेहनत है, उसका एक ज़र्रा भी रायगा नहीं जाने देती। सबसे पहले हमें बिलीव रखना है अपने वर्किंग के ऊपर, हमें रिज़ल्ट्स के ऊपर फ़ोकस नहीं रखना। हमें अर्निंग से अपने आप को डिस्पैच कर लेना है। हमें जो है उस वो हमारी जो अर्निंग है वो हमें रोक ना पाए कि हमारी अगर अर्निंग नहीं हो रही, तो क्या अर्निंग के अलावा आपको कुछ सीखने को नहीं मिल रहा? नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर जब आप आते हैं तो आप अर्निंग से बहुत दूर हो जाते हैं। आपको पैसे के मायाजाल से आप बहुत बाहर निकल जाते हैं। उसके अलावा यहाँ से आपको जो चीज़ें मिलती हैं वो आपको दुनिया के किसी और इंडस्ट्री के अंदर नहीं मिलेंगी। आपको मोहब्बत करने वाले लोग मिल जाते हैं। आपके ना कम्युनिकेशन स्किल्स आ जाती हैं। आप नए-नए लोगों से बिज़नेस कर सकते हैं। आपको बिज़नेस के आइडियाज़ मिल जाते हैं। और उसके अलावा जब आप इसके ना फेम एंड रिकग्नाइजेशन है, लोग आपको जानने लगते हैं, आपके नाम से जानने लगते हैं। जब आप अपनी टीम के अंदर एक बहुत ज़्यादा बेहतरीन तरीके से प्रेज़ेंट करने लगते हैं, तो लोग आपके नाम से आपको जानने लगते हैं, आपकी पिक्चर वायरल होने लगती है, आप वायरल होने लगते हैं, आपकी एक टीम बन जाती है। आप अपने मुल्क के अंदर जहाँ पर भी आपका जो बिज़नेस चल रहा है, आप अपनी कंट्री के अंदर जहाँ कहीं पे भी जाते हैं, वहीं पर ही आपके फ़ैन मौजूद होते हैं। सर ये पैसों से कई गुना ज़्यादा वैल्यू रखते हैं। तो नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर हम अपने बिजनेस को आगाज़ कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले हमें सेल्फ बिलीव होना चाहिए, उस कंपनी के ऊपर बिलीव होना चाहिए जिसके अंदर हम काम कर रहे हैं, उस प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर बिलीव होना चाहिए जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। उसके बाद फिर हमें खुद से उसके ऊपर रिसर्च करनी है। जितनी ज़्यादा हम रिसर्च करेंगे उतना ही ज़्यादा हमारा बिलीव पैदा होगा उस सिस्टम के ऊपर। और जो भी पॉइंट, जो भी चीज़ आपके माइंड में खटक रही है कि यार ऐसा हो सकता है, और आपकी सबसे बड़ा गलती ये होगी कि आप उसको बोलें कि अच्छा ठीक है, अभी तो सही है ना, अभी तो उसने जवाब दे दिया। आप अपने आप से झूठ बोलें, नहीं। आपने उस प्रॉब्लम की जड़ तक जाना है। आप उस मसले की जड़ तक जाएँ कि आखिर ये हुआ तो हुआ क्यों? इसका आखिरकार सैटिस्फाइड आंसर क्या है? आप अपने सीनियर्स के पास जाएँ, उनका दिमाग खाएँ। उनके सीनियर के पास चले जाएँ, उनके सीनियर के पास चले जाएँ, उनके सीनियर के पास, जब तक आपको उसके बारे में प्रॉपर तरीके से आंसर नहीं मिल जाता। और जितना ज़्यादा आप उसके बारे में नॉलेज गेन करेंगे, आपके अंदर जो है कॉन्फिडेंस उतना ही ज़्यादा बिल्ड होता जाएगा। तो आज की वीडियो में सिर्फ़ इतना ही था कि आप रिसर्च करें, उस कंपनी के बारे में बिलीव पैदा करें, अपने बारे में बिलीव पैदा करें कि क्या मैं कर सकता हूँ, क्यों नहीं कर सकता? या अगर मैं कर सकता हूँ, तो उसकी क्या वजह है? या अगर मैं नहीं कर सकता, तो ऐसी क्या चीज़ है मुझ में जो नहीं करने दे रही? अल्हम्दुलिल्लाह मैं कहता हूँ कि आपके पास कोई ऐसी चीज़ मौजूद नहीं होगी जो आपको रोक सके। नेटवर्क मार्केटिंग हमसे कोई चीज़ नहीं माँगती, कोई सर्टिफ़िकेट नहीं माँगती, कोई ये चीज़ नहीं पूछती कि आपकी जो है नॉलेज वो कितनी है, आपकी डिग्री आपसे नहीं माँगती, आपकी ऐज आपसे नहीं पूछती, आपका जेंडर आपसे नहीं पूछती, आप कहाँ रहते हैं ये नहीं पूछती, आपकी ऐज क्या है ये नहीं पूछती। नेटवर्क मार्केटिंग सिर्फ़ ये पूछती है कि कितना पैसा कमाना चाहते हो? क्या आप तैयार हो इतना पैसा कमाने के लिए जितना आप बोल रहे हो? तो नेटवर्क मार्केटिंग सिर्फ़ ये चीज़ पूछती है। और उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो से आपको कुछ नया जानने को मिला होगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं किसी और वीडियो के अंदर। अगर आप लोगों का कोई सवाल हो, किसी के रिलेटेड आप वीडियो चाहते हैं, तो नीचे कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है। आप कमेंट सेक्शन के अंदर मैसेज कीजिए। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि आपको तमाम तरीके से आंसर करके दूँ। और इंशाल्लाह मिलते हैं किसी और वीडियो में। जब तक आप लोग अपना ख़्याल रखें। विश यू बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफ़िज़।